एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी मैथ्स के पेपर जो कि बीपीएससी ने पूछे थे अपने पेपर में, जो कि आपका ये पेपर जो कैंसिल हो गया 17 मार्च वाला। ठीक है, तो ये देखिए, ये पेपर है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको हिंदी का पूरा ही एक एक ऑप्शन से पूरा ही क्लियर करवा दिया है, ऑप्शन का भी, और डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाए हैं। अब यहाँ पे बारी आ जाती है मैथ्स की। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जो मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आ रहा है पार्ट 2 31 से लेकर के पूरा ही ये क्वेश्चन है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, 36 37, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने पूरा ही आज की वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्टेप बाय स्टेप। जिसकी मैथ्स भी वीक होगी ना, उसको भी समझ में आएगा। ठीक, तो ये पूरे 46 क्वेश्चन, मतलब 46 नंबर तक हैं, 31 से लेकर के 46 नंबर तक हैं, सारे ही पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करिए हैं। तो चलिए ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 31। तो इसमें क्या दिया गया है, 1 से ही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर कैसे बताएंगे, तो पहले तो इसके व्युत्क्रम को हम सॉल्व कर लेंगे। इसका व्युत्क्रम आएगा 19/16। ठीक है, 16 1 16, 17 18 19, 3 ऐड करेंगे तो अब इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा कर देंगे और अंतर करेंगे, अंतर में माइनस करते हैं। ठीक, तो माइनस कर दिए। अब ये देखिए, इसको सॉल्व कर देंगे, 16 और 19 का एलसीएम ले लेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 361 हो जाएगा माइनस 251। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया जैसे 19 कट गया और ये 16 और 16 इंटू 16 ऐसे आया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 361 से 256 माइनस करेंगे तो 105 और अपॉन 304 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं पहले से बता दूं कि मैंने एक वीडियो, मतलब ये पूरा सॉल्व कर लिखते हुए ही बनाया था, लेकिन क्या हुआ कि वो गलती से अपलोड करते टाइम डिलीट हो गया। तो मैंने अब लिखा ही हुआ था, तो मैंने कहा फिर से चलो वीडियो बना देते हैं, दोबारा मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक, तो उस वाले वीडियो में मैंने क्लास में उस टाइम उसको लिख के सॉल्व किया था। अब यहाँ पे आपको पहले से सॉल्व लिखा मिल रहा है, तो मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये तो और अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी बस समझाना ही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया है कि यदि a बाई बी की पावर x-1 है और b बाई a की पावर x-3 है, तो x का मान पता करना है। तो x का मान कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक जानते हैं कि अगर हम लोग बेस बराबर कर लेंगे ना, तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a बाई बी को हम इसको हम ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद इक्वल्स टू इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, a बाई बी लिखेंगे, लेकिन जब हम लोग उलटते हैं ना, तो माइनस का साइन जाता है, तो माइनस हो जाएगा x-3। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, जिसका मैथ्स भी वीक होगा ना, उसको भी समझ में बातें आएंगी। तो ये तो सेम ऐसे ही लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब ये देखिए, यहाँ पे बेस इक्वल हो गया है। जब बेस इक्वल हो गया है तो क्या होगा, x-1 इज इक्वल्स टू -x+3। ठीक, अब x का x इधर आएगा। ठीक है, ये x यहीं पे रहा, ये वाला इधर आएगा इक्वल के, तो इसका जो निशान होता है ना, जैसे ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये इधर गया। ठीक है, ये इधर आया। ठीक, तो ये 2x हो गया, और ये 3 + 1 है 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो यही तो पूछा था, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 2 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक, वह क्या किया, 40% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचते हैं। तो मूलतः उसके पास कितने सेब थे, तो मतलब वो कितने सेब लेके बैठा था बेचने के लिए।
ठीक। तो इसमें तो मान लो हम लोग मान लेते हैं कि 100% सेफ थे। देखिए कोई भी चीज़ अगर फुल में होगी मतलब पूरा एकदम भरा होगा तो 100% ही होगा ना, तो 100% उसके पास सेफ थे। उसमें से 40% उसने बेच दिए। अब जब 40 बेच दिए तो बचे कितने, 60% बचे। अब जब 60% बचे तो यही 60% बचा बराबर किसका होता है, 60% बराबर होता है 420 के। ठीक है, 420 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इतने तो बचे हैं ना, 420 बचे और 60% बचे, तो 60% बराबर 420। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 60 तो यहाँ सॉल्व किए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, और तो 1% बराबर क्या हो गया, 7। तो 1% बराबर 7 हो गया, 1% बराबर 7 हो गया। अब 100% लिया था ना, तो 100% बराबर कितना हो गया, 700 सेव हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 ये पीपीएससी का सॉल्व पेपर मैं अच्छे से करा रही हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको वहाँ एग्जाम में सारे स्टेप्स क्लियर हों। देखिए, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो वह बराबर है। तो मतलब वह भिन्न क्या है, मतलब भिन्न पूछ रहा है। तो मान लेंगे हम वह भिन्न x बाई वाई है। ठीक है, x बाई वाई मान लिए। अब इसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है। देखिए ये वही अनुपात मतलब बराबर कर देंगे जो 3/11 का, ये 3/11 का 5/9 से अनुपात है। ठीक है, तो इसका इससे वही अनुपात है जो 3/11 का 3/11 का 5/9 से। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे सिंपल है, अनुपात को हटाना अगर है तो ये जो बगल वाली डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और पलट दीजिए। ठीक है, पलट देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वल टू 3/11 गुणे, अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है। अब x/y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 गुणे 9 गुणे 1। 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 ही है ना, तो 1। और यहाँ पे 27 नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया। देखिए 9 3 जा 27, तो पूरा ही कट गया, 1/55। तो ये वो जो कौन सी भी जो हम लोग माने थे x/y माने थे ना, तो कितनी हो गई, वो हो गई 1/55। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, तो एक आदमी की जो वार्षिक आय है वो कितनी बढ़ जाती है, 1250 बढ़ जाती है। तो उसका मूलधन पता करना है। देखिए हम लोग जानते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। लेकिन क्या है कि जो रेट है ना, रेट वो 10 से 12.5 बढ़ी है, 10 से बढ़ी है 12.5। अब 12.5 को हम लोग 25/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 1 25/2। ठीक है, 25/2। तो अब इन दोनों का जो क्या कहते हैं अंतर होगा, क्योंकि अंतर ही तो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, देखिए अंतर हम लोग निकालिए 5/2। ठीक, 10 से 12.5 बढ़ा, 10 से 12.5 बढ़ा, तो इसका जो अंतर हुआ 5/2। तो बढ़ा कितना बढ़ा, 1250 बढ़ा। अब 5/2% बढ़ा ना, तो इसका मतलब ये 5/2% 1250 के बराबर है। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1250 गुणे 2/5। तो इसको हम काट वाट देंगे अच्छे से, तो 1% बराबर 500 हो गया। अब कोई भी चीज़ होती है वो 100% में होती है ना, तो 100% क्या हो गया, 100% का मूलधन था, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, वृत्त की जो परिधि है और वर्ग की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक, और वर्ग की परिधि मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, अब हम पूछ क्या रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पाई, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, r/a की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकालना है, तो r/a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/2π। ठीक है, 2π। ठीक, अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो r/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/a की वैल्यू आ जाएगी 2π। ठीक है, r/a की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2 पाई आ जाएगी। अब यही r बाई ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल के अनुपात रख देंगे। अब देखिए ये पाई तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये r बाई ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये पूरा होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पाई गुणे r बाई ए की वैल्यू क्या है, 2 बाई पाई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2, क्यों, क्योंकि 2 बार है ना ये, और पाई मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये देखिए। अभी आंसर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अभी इसमें और कटेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 2, और ये पाई है ना, पाई को हम और ओपन कर लेते हैं, और खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 22/7, ठीक। 22/7 आ जाएगा। अब ये 2 1 जा 2 हो गया, 11 हो गया, ठीक। अब कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 2 जा 14/11, तो मतलब रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया 14:17, ठीक है। 11, ठीक है। 14:11 यहाँ पे, ठीक। इसका ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 37 में पूछा था कि एक घन का आयतन जो कि सेंटीमीटर में दिया गया है, उस कितना होगा, उसका विकर्ण दिया गया। देखिए घन का जो है, ये घन है, मान लीजिए ये घन है, ठीक है। घन का विकर्ण दिया गया है, ठीक है, घन का विकर्ण दिया गया है, और आयतन पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें घन का आयतन का फॉर्मूला लिखना है, जो पूछे उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, a क्यूब, ठीक है। और विकर्ण दिया गया है ना, विकर्ण का फॉर्मूला लिख लेते हैं, √3 इंटू ए क्या है, ये यहाँ पे भुजा है, ठीक है। किसकी भुजा है, घन की भुजा है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, हम विकर्ण की वैल्यू रख देंगे, विकर्ण की वैल्यू विकर्ण वाले फॉर्मूले में हमने रख दिया, 4 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ गई, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब ए की वैल्यू 4 आ गई ना, तो अब हम क्या करेंगे, आयतन वाले फॉर्मूले में ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 की होल क्यूब, तो हो जाएगी 64। तो 64 क्या हो जाएगा, एक घन का आयतन हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 37 इज सॉल्व्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की 38 है, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 के गुणनखंडों में से एक है। तो ये क्या है, देखिए इसमें कौन सा गुणनखंड है इसमें, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या किया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इस देखिए इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का क्यूब, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे करेंगे, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में इसको हम रख देंगे, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये एक्स प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे, बी की जगह 1, ए की जगह एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, और ये जैसे तक का तैसे यहाँ का उतार दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर x -1 होता, यहाँ पे तो हम क्या करते, कॉमन ले लेते, तब हम बोलते कि x -1 इसका गुणनखंड है एक, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन चीज़ दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो क्या होगा, इसमें से कोई भी गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं, समीकरण दिया गया है, मूल पता करना है, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। अब ये रखा कैसे जाएगा, देखिए ए स्क्वायर तो ये मिल गया, लेकिन बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो a माइनस बी प्लस बी मतलब x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 मतलब दोनों आती है, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 दोनों आ गई, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन अब क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में था कि एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, तो उसमें टिक लगा दिए थे, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि यदि 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो पता करनी है x और y की वैल्यू, ठीक। तो सिंपल हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन लिख लेंगे, इसका नोट डाउन कर लेंगे, 3x प्लस वाई, यहाँ पे इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वल टू 5। उसके बाद ये दूसरी इक्वेशन इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे, तो देखिए 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 होता ही है, और इसको ऐड करेंगे तो
जितना आप y ऐड कर रहे हैं उतना y माइनस कर रहे हैं, तो कट गया। 5 और 3 ऐड किए तो 8 आया, ठीक है। अब उसके बाद इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे सेम x की वैल्यू जब 2 आ गई तो हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से जब हमने इस वाले इक्वेशन में रखा तो y की वैल्यू यहाँ से हमको -1 मिल गई। और जब -1 मिल गई तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, कहाँ पे कौन से ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, x बराबर 2 y बराबर -1, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग तो कौन सा स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आप स्क्वायर का एक चीज़ आप देख लीजिए कि स्क्वायर में क्या है ना कि आप देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो देखिए इसके अंदर इसके जो लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, 6 9 4 1 0। तो ये स्क्वायर में ये होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 12 का भी स्क्वायर चेक करते हैं ना तो 144, तो लास्ट में 4 आया। 3 का स्क्वायर तो 169, तो 9 आया। तो मतलब देखिए 4 भी आ रहा है, 9 आ रहा है, तो वही डिजिट जो है स्क्वायर के एक्सपेंड में होगी, वही डिजिट होगी जो जो जिसके लास्ट में 4 9 6 5 6 9 ऐसे आएगा, ठीक है। बस ये सिंपल तरीका है। लेकिन यहाँ 7 देखिए कहीं दिख रहा है, 7 कहीं दिख रहा है, आपको कहीं दिख रहा है 7, कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो यही स्क्वायर नहीं है। बाकी ये भी स्क्वायर है किसी का और ये भी स्क्वायर है किसी का, ठीक है, क्योंकि 1 भी आ रहा है लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे 1 आया ना लास्ट में 9 वाले में, तो ये भी स्क्वायर है किसी का, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं कि अगर ये देखिए ये एक इक्वेशन दिया गया है कि 1.5 x इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.04 है, तब जो है हमको y माइनस एक्स और x प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है, कौन सी है ये। अब इसको हम क्या करेंगे ना, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए पहले सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं जो दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। तो x अपॉन वाई हो गया, देखिए x यहाँ लिखा है और उसके बाद y नीचे आ गया और इसको इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए है ना। उसके बाद क्या करेंगे x अपॉन वाई। अब देखिए 4 और 15 हमने सीधे लिख लिया, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे देखिए एक 0 यहाँ पे लिख देंगे और ये जो पॉइंट है यहाँ पे 1 ऊपर, देखो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करेंगे, ठीक है। अब जैसे दो डिजिट बाद पॉइंट है ना, तो 2 0 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 1। देखिए बहुत सिंपल, बहुत बेसिक चीज़ समझा रही हूँ, जिसका मैथ वीक भी होगा ना उसको भी समझ में आने लगेगा। तो अब क्या कहते हैं, इसको काटेंगे, जब पूरा एकदम अच्छे से कट जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। अब इसका हमने समझ गया कि हाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू इतनी है, हम यही x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में। तो ये इस इक्वेशन ने ऐसे लिख दिया था, तो y की वैल्यू 75 हमने निकाली थी, x की 2 निकाली थी, तो इसको सॉल्व किया 73/77 आया, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि इसको पता करना था ये किसके बराबर है, ये वाला ये किसके बराबर है, ये अंडर रूट में, तो इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने का सीधे सिंपल ये है कि देखिए पॉइंट जहाँ पे होता है वहीं पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो पॉइंट का कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले आप डिजिट उतारिए, तो सबसे पहले मैंने डिजिट ही उतारा है 204 गुणे 42, उसके बाद 7 गुणे 34, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद यहाँ से डिजिट गिन लिया, कितने डिजिट बाद है 0, ठीक। तो 1 2 3, तो 3 0 लगेगा और उसके बाद बगल में 1 लगेगा, 3 0 लगा बगल में 1 लगा, ठीक है, अपॉन में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर रहता है। अब 1 2 3, 3 0 लगा और देखिए 3 0 लग गया ना और 1, ठीक। और उसके बाद मैंने इसको काटा पीटा, सॉल्व किया, 7 6 42, फिर उसके बाद फिर इसको काटा, 17 का 12 से कटा, फिर उसके बाद इतना आया और 3 इंटू इतना, फिर इसको एक्सपेंड किया। जब इसको एक्सपेंड किया तो 3 × 2 × 2 × 3, 3 2 जा 6, तो 6 आया, ठीक है। 3 बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन में 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं।
44 में क्या है कि यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है तो x और z के बीच का संबंध पता करना है। तो हम सबसे पहले वही इक्वेशन लिखते हैं। ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x का y%, जहाँ पे का होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो y का x% हो गया, y का x% बोल रहा है ना, तो परसेंट यहाँ अपॉन में 100 हो जाता है। अब कितना है 100 बराबर 100, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि z का y% का मल्टीप्लाई हो जाता है, परसेंट 100 हो जाता है, फिर इक्वल टू 200, ठीक है, 200 के बराबर है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है। हमें इसका संबंध बताना है आपस का। तो हमने डिवाइड किया, तो ये देखिए, ये इक्वेशन ऐसे, इस इक्वेशन से मतलब लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड का राइट हैंड से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड का निशान लगा दिया हमने, ठीक है, 100 डिवाइड 200। अब ये यहाँ पे इस तरह से हमने पहले इसको तो ऐसे ही लिख लिया, y इंटू एक्स अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइड होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको उल्टा करते हैं, मल्टीप्लाई करके नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे करेंगे, तो इसका जो ये डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। उसके बाद 100 अपॉन 200 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, 1/2 आ जाएगा इधर। उसके बाद ये 100 से 100 इधर कट गया, y से y कैंसिल हो गया, x/z बचा, x/z इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक। अब क्या, हाँ, z2x इज इक्वल्स टू z, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 2x इज इक्वल्स टू z। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल पता करना है। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इसका और इसका फॉर्मूला, इसका जो हाइट दिया है, क्षेत्रफल पता करना है। तो आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऊंचाई का पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का पता होना चाहिए। देखिए, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ठीक, इसका क्षेत्रफल होता है। और जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई 10 होगी, इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए। यहाँ से हम इसका भुजा पता कर लेंगे ना, क्योंकि हाइट तो दी गई थी 10 सेंटीमीटर, तो हाइट में रख करके यहाँ पे हम भुजा पता कर लिए। भुजा कितनी है, ए इज इक्वल्स टू 20 अपॉन √3, ए इज इक्वल्स टू 20 अपॉन √3। देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, 20 अपॉन √3 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या आ गया हमारा, ये भुजा आ गया, ठीक है। जब ये भुजा आ गया, ए की वैल्यू आ गई, तो यहाँ क्षेत्रफल में हम साइड की वैल्यू रख देंगे। तो √3/4 वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 20 अपॉन √3 दो बार है ना, ये देखिए 2 बार स्क्वायर में है, हम इसको 20 अपॉन 3 दो बार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको काटे पीटेंगे, 4 5 ज़ा 20 और √3 से √3 कैंसिल, 5 2 ज़ा 100, तो एक 100 अपॉन √3, तो 100 अपॉन √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में बोले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद कौन सा है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें 2 पद हैं, ठीक है, 1 2, सी में 1 2 3 है, ठीक है। तो एक पद कौन सा है, एक पद है केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में, 4a² इज द राइट आंसर, ठीक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, मतलब समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है। ये बीपीएससी का मैथ्स का पेपर था जो कि कैंसिल हो गया था 17 मार्च वाला। तो इसी और पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी का सॉल्व कराया था विद ऑप्शंस, एक एक ऑप्शंस का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। जिसने नहीं देखा है जाके देख ले हिंदी का डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।